जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम छोटा सा पंखा बनाने चले हैं। एक गर्मियों का मौसम में छोटा सा पंखा बनाएंगे टीन पैक की मदद से। तो देखते हैं कि ये पंखा कैसे बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टीन पैक की ज़रूरत होगी। 3 अदर टीन पैक ले लेते हैं। उसको इस तरह से जो है ना साफ़ करते हैं रेग माल की मदद से। उसकी सतह को खरदरे कर देते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए, किसी किस्म का नुकसान ना हो या कट ना लगे। यहाँ से दरमियान से इसको जो है ना तोड़ देते हैं। इसका जो ढक्कन होता है उसको तोड़ देते हैं और सेंटर से कटर की मदद से इसको काट देते हैं 2 बराबर हिस्सों में। इस तरह इसकी जो ना सतह को बराबर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम कुछ सुराख करेंगे। इस सुराख की मदद से जो है ना पेचकस वगैरह की मदद से, या आप कोई भी नुकीली चीज़ ले लेते हैं उसके बाद सुराख कर लेते हैं। एक छोटी मोटर ले लें, जो आम तौर पे मोटर ये बहुत सारी चीज़ों में लगी होती है। मैंने तो उधर इलेक्ट्रिकल दुकान से ली है। ये आम मिल जाती है, छोटी मोटर है। इसका नक्शा देखते जाएं। ये पेंसिल की मदद से इसको हम मार्क कर रहे हैं और इसको जो है ना रेड मार्कर की मदद से पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, जहाँ से हम कट करना है हमने। इस तरीके से इसके जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ पे छोटे छोटे सुराख कर लेते हैं। जी, इस तरीके से सुराख कर लेंगे। इधर से ही हवा गुजरेगी, आप देख लेना। और इसको आपस में मैच कर लेते हैं। एक साइड पे छोटा सा कट लगाया है ताकि ये जो है ना इसका साइज कम हो जाए और दूसरे वाली साइड में अंदर घुस जाए। मोटर पे हम ग्लू वगैरह या एलपी आप लगा लें, या जिसे इसको फिक्स करना होता है। तो अब आ जाते हैं हम इसका जो है ना पंखे के पर बनाने के लिए हम इसको पेपर पे स्केच कर लेते हैं। स्केच करने के बाद ही कटिंग होती है, क्योंकि बाद में ये ख़राब ना हो जाए। मैंने पेपर पे इसका स्केच बना लिया है। इस तरीके से 2-3 पेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे एक दूसरे पे और उसी पे कटिंग करेंगे। ये आम तौर पे आप जिस कागज़ पे या जिस चीज़ प्लास्टिक पे आप पिक्चर वगैरह लेते हैं ना, ये उस चीज़ का है। आप कोई भी हार्ड गत्ता वगैरह ले सकते हैं प्लास्टिक का। ये मैंने लिया हुआ है जिस पे आप आमतौर पर रंगीन प्रिंटर की मदद से पिक्चर वगैरह प्रिंट करते हैं। तो ये वो वाला गत्ता है। ये इसके पंखे के पर मुकम्मल हो गए हैं। कटिंग कर लिया हमने। थोड़ा थोड़ा इसको टेढ़ा कर लें ताकि हवा देते हैं। अगर टेढ़े ना हो तो हवा ना नहीं देते। ये इस तरह ही जो है ना ये घूमते रहेंगे लेकिन हवा नहीं आएगी। अच्छा जी, ये हमारे पंखे के पर मुकम्मल होने लगे हैं। इसको हार्ड करने के लिए, मज़ीद हार्ड करने के लिए इस पे एल्फी वगैरह लगा दें ताकि ये मुड़े ना। क्योंकि एल्फी अगर इसको ना हार्ड कर देती है, ये मुड़ेंगे नहीं। अब तकरीबन ये हमारे पंखे के पर मुकम्मल हो गए हैं। अब आ जाते हैं उधर दूसरी साइड पे जहाँ पे इसको फिक्स करना है। पुली लगानी है, इसमें मोटर में करना होता है। यहाँ पे इसका पुली लगा लेंगे एल्फी की मदद से। मोटर पहले हमने फिक्स की हुई है। ये भी ध्यान रहे कि ये पर इतने भी टेढ़े ना कर दें कि ये दूसरी साइड पे अंदर की साइड पे लगने लग जाए। अच्छा जी, एक हमने टिन पैक
छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको मार्क किया है पेंसिल की मदद से। कट के हमने छोटी छोटी जो है ना इसकी लेयर्स ले लिए हैं। और एक वाचल नुमा है कोई चीज़ ले लें, आप उसी का ले लें, उस पर जो है ना दरमियान से कट कर लें। और उन वाचल्स को, उन लेयर्स को, जो आपने लेयर्स काटी थी, उनको आप एल्फी की मदद से उस सिक्के पे इस तरीके से लगा लें। लगाते जाएं। ये इसका फ्रेम बन रहा है, ढांचा बन रहा है इसको कवर करने के लिए, ताकि कोई चीज़ कोई इस पे आ ना लगे। जिस तरह आमतौर पर बड़े पंखों का ये होता है ना, ये फ्रेम ऊपर लगा होता है, या जिसे हम जाली कहते हैं, ये उसकी जाली बनाई है मैंने। देखते जाएं इंशाल्लाह, ये बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये ख़ासकर बच्चों की चीज़ें होती हैं जो मैं बनाता हूँ। ये इसका रिंग बन गया है, फिर रिंग को ऊपर लगा देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। जिस तरह आप पेडेस्टल फ़ैन में देखते हैं ना, उसका पिंजरा होता है, उसको पिंजरा बोलते हैं हम, तो ये उसका पिंजरा बन गया है, ताकि कोई चीज़ इसके पेपरों से ना टकराए। नट हम यहाँ लगा नहीं सकते, इसको एल्फी से ही हम फिक्स करते जाते हैं। ऊपर हमने इसका रिंग लगा दिया है। ये जी देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत पंखा का ढांचा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी नक्शे के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको मज़ीद अपने काम को जारी रखते हुए खूबसूरत पंखा बन रहा है। एक और टिन पैक को हमने काट लिया है, नक्शे को इसको चिपका देंगे और इसी में से कटिंग करेंगे। देख लें, इस पर मार्क करेंगे हम पेंसिल की मदद से। और ये मार्क्स आपने इस तरह करना है कि दबा के, क्योंकि ये टीन है छोटा सा पतला सा, जिसकी इतनी गेज नहीं है, तो हमने दबा के पेंसिल की मदद से इतना दबाया कि ये इसके निशान टीन पे पड़ जाएं। तो कटिंग कर लेंगे और उधर से जहाँ पे जो निशान है उसको रहने देंगे। निशान के साथ साथ काटते जाएंगे। अब इन टिन पैक को नक्शे की शक्ल देने के लिए हम टेढ़ा कर लेंगे, जिस तरीके से वो बने हुए हैं निशान उस पर, इस तरीके से। जिस साइड पे जा रहे हैं निशान, जो पेंसिल की मदद से हमने मार्क किए थे, ऐसे। ये आम स्टिक हैं जिसे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या आमतौर पे, वो मैंने ली हुई हैं। तो इस तरह से दोनों साइड्स को आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से जो है ना, ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में हम इसमें बैटरी वगैरह भी रख सकते हैं या कोई चीज़ भी रख सकते हैं। ये सिलेंडर नुमा सर्कल नुमा एक टीन पैक को कटिंग किया है, जिसका हम स्टैंड बना रहे हैं। हमने जो पंखा बनाया था उसका हम स्टैंड बना रहे हैं, तो सिलेंडर में काट देंगे। ये ग्लो वगैरह है, आप सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको ग्लो या सिलिकॉन भी इस्तेमाल कर लें। सिलिकॉन मैं तो इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। चार्जर की यूएसबी जो है एक आपके पास पहले से पड़ी होगी, उसको कटिंग कर लें, चार्जिंग साइड पे कटिंग कर लें, और पंखे की जो मोटर की तार थी उसमें जोड़ लें। बटन लगा दिया है, ये 20